नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं दमदार 10। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां इस वक्त जबरदस्त सियासी भूचाल मचा हुआ है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध देखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है कि इमरान खान जिंदा है या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। इसका अब तक कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है। अडियाला जेल के बाहर बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक मौजूद हैं। इमरान खान के समर्थकों में जबरदस्त रोष और गुस्सा देखने को मिला है। इमरान खान को लेकर अफगानी मीडिया ने दावा किया है कि जेल में उनकी हत्या कर दी गई है और इसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के खिलाफ इमरान समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। पेशावर में इमरान खान के समर्थकों ने आज एक बड़ी रैली का कॉल भी दिया है। दरअसल इमरान खान पिछले 28 महीने से जेल में बंद है। पहले हर 15 दिन पर उन्हें उनकी बहनों से मिलने के लिए वक्त दिया जाता था, लेकिन अब पिछले 3 हफ्ते से उनकी बहनों से उन्हें मिलने नहीं दिया गया है। इस बीच विदेशी मीडिया में उनकी हत्या की खबरों के आने के बाद उनके समर्थक अब बेचैन हैं। उनकी बहन इस वक्त जेल के बाहर धरना दे रही कि उनके भाई से मुलाकात करने दिया जाए। पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में जुटना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने कार्यकर्ताओं को रावलपिंडी की ओर कूच करने का निर्देश दिया है और यह निर्देश इसीलिए है ताकि अदियाला जेल के बाहर यह भीड़ जुटे जहां पर इमरान खान कैद है। जेल के अंदर हलचल तेज होने की खबरें हैं। इस बीच इमरान खान के स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर अफवाहें भी फैल रही हैं, जिसे लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है और सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें इस किस्म हम इसके अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही देते हैं कि चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। और पाकिस्तान के जाने माने वकील और इमरान खान की पार्टी के नेता शौकत बसरा का भी बड़ा बयान सामने आया है। शौकत बसरा ने दावा किया है कि इमरान खान को अडियाला जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। मेरा जो शक है जो यकीन में बदलता जा रहा है। मुझे ये लगता है कि खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को कहीं इन्होंने अडियाला जेल से शिफ्ट ना कर दिया हो, क्योंकि हमें ये उनके पुलिस ये कह रही है। बहुत भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वैन भी मौजूद है, हमारे कारकुनान हजारों की तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको 4 कारकुनान को पुलिस आगे से जाके गिरफ्तार करके लेकर गई है अभी। और इमरान खान को लेकर जारी सस्पेंस के बीच पीटीआई के समर्थक जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेशावर में भी बड़े प्रोटेस्ट के लिए एक रैली बुलाई गई है। इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि वो अपने नेता के लिए कुर्बानी देने को तैयार है और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले रास्तों को ब्लॉक करने के लिए भी ऐलान किया गया है। ये जो 26 में जो गिरफ्तारी हुई थी, मैं भी उसमें पकड़ा गया था। मैंने 5 महीने जेल गुजारे और मेन वजह यह है कि इमरान खान रिहा होने का सिर्फ एक ही हल है कि केपीके के जितने भी पंजाब को रास्ते जाते हैं ना, ये बंद कर दे, बिजली काटे और सारे लोग इकट्ठे निकले। तो इसका सिर्फ यही हल है। उनके पास कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें, जो भी मादनियात है केपीके से उन लोगों ने इस पे कब्जा किया हुआ है। अगर ये चीजें उन पे बंद की जाए ना तो उनके जो है ना पच जाएगी। तो इंशाल्लाह इमरान खान को ये 1 हफ्ते के लिए भी नहीं रख सकते। आखिरी हल हमारे पास इनकलाब का है और ऐसे ऐसे अगर आप देख रहे हैं, आप लोग नोट कर रहे हैं, तो हमारा जो माहौल है वो इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों ने रात को भी देखा होगा, तकरीबन 1 बजे तक मैं खुद खान साहब की तमाम बहनों के साथ मौजूद था। इसलिए हम मौजूद थे कि 20 दिनों से कोई पता नहीं चल रहा कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है भी या नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, ना मुलाकातें करवा रहे हैं, ना ही ये लोग वो फैसले मान रहे हैं। सीएम साहब जाते हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हमारे पास एक ही हल है, हमारी जो जवानी है वो इमरान खान पर कुर्बान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे लीडर से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अजीम भट्ट साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। इफ्तिकार चौधरी हैं, नेता पीटीआई से हैं। इसके अलावा निसार अहमद शरजई हैं, नेता डीटीपीबी अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अजीम भट्ट साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, फिलहाल इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में क्या खबर आ रही, क्योंकि मैं कुछ वेबसाइट्स पर जाकर देख रहा था, कहीं पर बहुत ज्यादा कुछ इमरान खान के बारे में जानकारी ही उपलब्ध नहीं है, अखबारों में और ना ही वेबसाइट पे। अजीम भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम बात करते हैं इफ्तिकार साहब से। इफ्तिकार साहब, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि आपके ही पार्टी के नेता इमरान खान हैं। अब क्या खबर को दबाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर? अगर दबाया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है? आखिरकार किस हालात में है इस वक्त इमरान खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने इस हसास मौजू के ऊपर मुझे ऑन कॉल लिया है। जी, आप इंडिया टीवी पे हैं, मैं बस आपको दुरुस्त करना चाह रहा हूं यहां पर। जी, आवाज आ रही मेरी? जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े हैं, बस मैं आपको यहां दुरुस्त कर रहा था। अच्छा, इंडिया टीवी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखें, हालत हमारी ये है कि इतना ज़हनी तौर पे हम एक हिसाब से धचके में आए हुए हैं, हमें तो कोई पता भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आपने एक नौजवान की बात सुनी होगी कि हमारे लिए सब कुछ इमरान खान है, और आप यकीन कीजिए कि ये अभी मेरे एक दोस्त इश्तियाक अब्बासी मुझे सऊदी अरब से कह रहे थे कि ये टेस्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा, लाल टोपी वाला आज से 2-3 महीने पहले उसने एक चीज चला रखी थी कि भाई इमरान खान को फांसी दी जाए, और कई लोगों ने अब इस तरह करना शुरू कर दिया। ये टेम्परामेंट टेस्टिंग है, ये फीलर्स हैं कि वो किस तरीके से इमरान खान को लोग क्या बिहेव करेंगे। अब आपने बिहेवियर देख लिया ना कि इतनी आवाम में हलचल मची हुई है, अडयाला जेल के बाहर, और क्या पूरे पाकिस्तान में जो एक खलबली मची हुई है कि इमरान खान के बारे में हमें आगाह किया जाए। और ये किसी की जरूरत ही नहीं है कि इमरान खान को मार सके। अगर ये समझते हैं ना कि भुट्टो की तरह मसला हो जाएगा, भुट्टो तो अनपॉपुलर हो चुके थे। 1979 में 4 अप्रैल को भुट्टो को फांसी दी गई, और मैं सऊदी अरब से 4 अप्रैल को ही उतरा लाहौर एयरपोर्ट पे, तो पूरा शहर बिल्कुल वीरान, चुप, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है मकबूल तरीन लीडर है। कायदे आज़म के बाद अगर किसी कौम ने पसंद किया है तो वो इमरान खान है, और अगर इमरान खान किसी वजह से अनपॉपुलर भी होना शुरू हुए अपने इक़्तिदार के आखिर में, तो फिर उसी तरह वो उभरे हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ये मुतहम्मल नहीं हो सकती, और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे सामने आएंगे। ये किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के साथ इस तरह निसार साहब ने बताया कि उनकी कर दी गई है, उनको किल कर दिया गया है। ये इंशाअल्लाह नहीं होगा, और पूरी कौम अपने लीडर के लिए जान माल सब कुछ देने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे बात कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा आपके पार्टी के बारे में भी, क्योंकि आपकी तो सरकार भी इस वक्त है खैबर पख्तूनख्वा में। निसार साहब भी हमारे साथ हैं, ये डीपीपी के नेता हैं, अफगानिस्तान से जुड़े हैं। निसार साहब, अब दिक्कत ये हो रही है कि अफगानी मीडिया तो कह रहा है कि इमरान खान साहब का कत्ल कर दिया गया है। ये खबर आखिरकार कहां से अफगानिस्तान की मीडिया के पास पहुंची, जो पाकिस्तान के मीडिया में भी नजर नहीं आ रही है? नमस्कार। मैं समझता हूँ कि अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया अभी 31 सदी चल रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, ये खबर मुमकिन नहीं, छुपाना मुमकिन नहीं। मगर मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए
ये खबर छुपाने की कोशिश कर रहे, यहाँ तक कि इमरान खान का जाने वाला लोग का जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो जाएगी या कुछ प्लानिंग हो जाएगी आईएसआई की तरफ या आसिम मुनीर की तरफ कि किस तरह पाकिस्तानी लोग को खामोश कराने की साजिश हो जाएगी। ये सब बातें एक बड़ा खेल है। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे मैं भी खुशहाल हो इमरान खान को कुछ ना हो, इमरान खान जिंदा हो। इसलिए कि महबूब तरीन लीडर अभी इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है और एक अकेला इमरान खान है कि आसिम मुनीर इमरान खान से डरता है। आसिम मुनीर से सबक सिखाने वाला एक लीडर है अभी पाकिस्तान में या था, अगर उसको मार डाला है तो इमरान खान था। अगर इमरान खान जिंदा था या इमरान खान जेल से आजाद हो जाएगी, आसिम मुनीर के लिए खतरा बन जाता है। जी आवाज आ रहा है मेरा? जी जी जी। आसिम मुनीर के लिए इमरान खान बहुत बड़ा खतरा है। आसिम मुनीर चाहता है कि ये खतरा इसके रास्ते से हट जाए और ये प्लानिंग ये सब वो बड़े कामों के लिए कि जो आसिम मुनीर पर प्लानिंग करे या ड्यूटी दिया है बड़े देशों के हिसाब से, जब तक अफगानिस्तान भी नामन हो और पाकिस्तान भी नाम हो, पूरा देश पूरा एशिया को नामन करने के एक प्लानिंग जो पाकिस्तान करे, उस प्लानिंग के लिए अकेला इमरान खान आसिम मुनीर के लिए खतरा था। मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए ये बात आसिम मुनीर छुपाता है और कुछ बात अभी मुमकिन नहीं कि। चलिए, दो बहुत अहम बातें हमारे दो मेहमानों ने कही है, जिसमें निसार साहब ने कहा है कि आईएसआई की ओर से कोशिश हो रही है कि हत्या हो गई है लेकिन उसे दबाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इफ्तिकार साहब है जो इमरान खान की पार्टी से आते हैं, उनका कहना है कि कहीं ये ना समझे कि जुल्फिकार भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा और इसका जवाब नहीं मिलेगा मौजूदा सरकार को। लेकिन क्या वाकई में ही इमरान खान की मौत हो गई है, और अगर हो गई है तो फिर इस बारे में जानकारी बाहर नहीं आ रही है। इसको लेकर हम आगे बात करें, लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ की ओर से कुछ ऐसे बातें कही गई जो इसी तरफ इशारा करती हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों की जो नारेबाजी और बवाल के बीच अचानक नवाज शरीफ अपनी बेटी और पंजाब के सूबे की सीएम नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ मीडिया के सामने हाजिर हो गए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व पीएम अपनी सरकार का गुणगान करने के साथ इमरान खान को कोसना शुरू कर देते हैं। और जरा गौर से सुनिएगा, जब भी वो इमरान खान का नाम ले रहे थे तो वो था का शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया? आपने अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा किया। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से फिर आज कितने परसेंट है? 4% आप कह सकते हैं, 4% पे फिर आ गई। लेकिन रुपए की जो हालत की है इन्होंने,
उसका मेरा ख्याल है कि खमियाजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। आप मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं और मुल्क से बाहर जाए तो आपको पता लगता है। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा है कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का क्या कहते हैं बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से। हमारा जो है ना जी दिवालिया, अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। और हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान पाकिस्तानी पत्रकार अजीम भट्ट साहब भी हैं। अरे अजीम साहब, आपने यहाँ सुना होगा कि जिस तरह से नवाज शरीफ निकल कर आए, अचानक ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो अपने सरकार के तमाम जो भी उन्होंने काम किए थे उसको गिनवा रहे थे। अचानक क्या ऐसा हुआ कि उनको अपनी सियासी जो उनका एक पारी रहा था, दौर रहा था, उसके बारे में बताना पड़ रहा है आवाम को? दूसरी बात यह है कि आखिरकार इमरान खान के क्या हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इमरान खान के बारे में खबरें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने इनवाइट किया। मैंने अपने पिछले पैनलिस्ट की भी बात सुनी है और आपके सवाल भी। देखिए, मैं इस हवाले से पहले भी इंडियन मीडिया पे बड़ा क्लियर बता चुका हूँ कि खान साहब बिल्कुल बखैर आफियत है। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस तरीके से चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। और ये इबहाम जो है इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हुकूमत को ठहराया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जब आप 1 महीने से उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे, उनकी फैमिली से, उनके वकला से, तो फिर इस तरह की जो मामलात हैं वो जन्म लेते हैं। जब आप किसी भी फैमिली मेंबर की, उनके वकील की 1 महीने से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो इस तरह की अफवाहें फिर सामने आती हैं। वो सच्ची ना भी हो तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया को कंसर्न होता है कि भाई क्या मामला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो करवा देते, लेकिन उसके अंदर भी कुछ वजूहात थी जो कि मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो खान साहब की फैमिली की मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। लेकिन खान साहब से मुताल्लिक जितनी भी खबरें हैं, यहाँ तक कि उनकी जेल से मुंतकिल किए जाने की खबर भी दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये खबर जो है ये ओरिजिनेट की गई थी अफगानिस्तान के एक एक्स अकाउंट से, जो कि उनका शायद कोई न्यूज आउटलेट है। और अभी तक के कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है तहरीके इंसाफ की, चूंकि खान साहब की हुकूमत और तहरीके इंसाफ के, तहरीके तालिबान के साथ बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं, ये उनके तर्जुमान भी रहे हैं। तो ये खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को दी थी ताकि ये करके प्रेशर बिल्ड किया जाए और मुलाकात हो सके। और शायद वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी नजर आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी कामयाब भी नजर आ रही है। क्या आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं कि यहां पर अफगानिस्तान ने कॉन्स्पिरेसी की है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, अफगानिस्तान ने कौन जो है वो कॉन्स्पिरेसी नहीं किया है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि तहरीके इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है गुज़िश्ता 20 साल का इमरान खान साहब का तालिबान को लेके। इस वक्त तालिबान रजीम अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत मौजूद है उसके मरासिम हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मौजूद है, चूंकि वहां पर तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। तहरीके इंसाफ की 1 महीने से मुलाकात नहीं हो रही थी इमरान खान साहब से। ये खबर अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करवा के इंटरनेशनल मीडिया के जरिए प्रेशर डलवाने की कोशिश की गई कि इमरान खान से मुलाकात हो सके। चलिए अजीम साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने जो इल्जाम लगाया है उसका जरा जवाब हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ पार्टी के नेता भी मौजूद है यहाँ, इफ्तिकार साहब। इफ्तिकार साहब, जो आरोप अभी लगाया है, जो इल्जाम लगाया है आपके पार्टी के ऊपर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सरकार है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको प्लान करवाया है अफगानिस्तान की मदद से, ऐसा कह रहे हैं जनाब? मेरे प्यारे भाई,
अजीम साहब माशाल्लाह अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मैं बड़े अदब से, मैं इनसे उम्र में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी अदब से ये कहूँगा कि ये इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ सोच लिया करें। आप देखें, आपने हमें तहरीक तालिबान के साथ मिलाया है, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। ये आपको याद नहीं है शहबाज शरीफ की वो बात कि भाई हम पे क्यों हमले करते हो, हम तो आपके साथी। अजीम साहब, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, मगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हमारी जो शिकायत आपसे यही है कि देखें, पाकिस्तान का ये अफगान बॉर्डर देख लें और साथ में इंडिया का बॉर्डर देख लें। हमने एक खामखा की एक जंग कर दिया। हमारा तो कोई एक बॉर्डर भी, कोई अपना ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, हम अकेले। इमरान खान मोहब्बत करता है पख्तूनों से, क्योंकि उसकी फैमिली भी वहां से आई हुई है। न्याजी फैमिली आपको पता है कि अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो ये सारा मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होना चाहिए। बल्कि इंडिया के साथ भी, मैंने कल भी किसी चैनल पे कहा था कि 2010 में इमरान खान ने मेरे होते हुए, एहसन रशीद मरहूम के होते हुए, जुल्करनैन खान जिंदा है वो अभी जद्दा में, तो ये बात कही थी कि हमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों के साथ हमने पुरअमन अगर उनको बचाना है तो अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। आपने पता नहीं क्यों, थोड़ी सी कोई शायद गलती होगी आपसे, तो इस तरह तो ना किया करें ना। हम तो मोहब्बत, प्यार और आश्ती की एक तंजीम बनाने, आप हमें दहशतगर्द बना दें। आप जो ये नवाज शरीफ साहब की एक और बात भी बताऊं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मैं भी सहाफी था, खबरें का ब्यूरो चीफ था जद्दा में। तो मदीना मुनव्वरा में जी, ये ओबराय होटल में मेरे सामने, मैं अगर कुरान पे हाथ रख के, ये यही समझ लें कि कुरान ही है, मैंने हाथ रखा हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस फौज की पेंट उतार के चौक में फलाना फलाना कर देना चाहिए। तो मैंने उनको कहा था, नवाज शरीफ साहब, एक हवलदार काबू नहीं आता, तो आप क्यों पूरी फौज को गाली कहते हैं? सबसे हमायती हम फौज के हैं। आप गुजरांवाला की अजीम साहब तकरीर सुन ले, जनरल बाजवा के खिलाफ, फैज हमीद के खिलाफ। अब ये क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम में, वो इनके अंदर वो फौज के खिलाफ एक खन्नास भरा हुआ है। ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई और हमें डिरेल कर। चौधरी साहब, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बस आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो फौज है, फौज आपके पार्टी, आपके नेता के खिलाफ हो गई और नवाज शरीफ जिसे देश छोड़ के भागना पड़ा था उससे मोहब्बत हो गई। देखें जी, ये देखें, बंदों के ताल्लुकात कोई इस तरह नहीं रहते कि हर वक्त कोई सही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो मैं आपका साथी बन जाऊंगा, आपका प्यारा दोस्त बन जाऊंगा। और अगर आप किसी और चैनल की तरह आते ही पाकिस्तानियों को बेइज्जत करेंगे तो फिर हम उनको इनकार भी करते हैं। साहब, तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे ना बस एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे गुफ्तगू करूंगा और मैं आपसे जानने की पूरी कोशिश भी करूंगा कि आखिरकार इस वक्त इमरान खान को लेकर ये जो पूरा का पूरा एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि उनकी हालत कैसी है, क्या वो जिंदा है, कि अगर जिंदा है तो फिर कहां पर है, और उसको लेकर एक बड़ा माहौल गर्मा गया है पाकिस्तान में, सियासी माहौल।